क्या हो अगर आपका व्हाट्सएप 24/7 आपके लिए काम करे, आपके कस्टमर्स या पेशेंट्स के मैसेजेस का ऑटोमेटिकली रिप्लाई करें, उनके सवालों के जवाब दें, अपॉइंटमेंट्स बुक करें और सारी इंफॉर्मेशन ऑटोमेटिकली आपके सीआरएम में सेव भी कर दें। जी हाँ, व्हाट्सएप ऑटोमेशन और एआई की मदद से आप अपने या फिर अपने क्लाइंट्स के बिजनेस को कंप्लीटली ऑटोमेट कर सकते हो। और इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाने वाला हूं कि आप ये सब कैसे सेटअप कर सकते हो। चांसेस हैं कि आप में से काफ़ी लोग ऑलरेडी हर महीने व्हाट्सएप ऑटोमेशन और सीआरएम टूल्स के लिए हज़ारों रुपये स्पेंड कर रहे होंगे। लेकिन गुड न्यूज़ ये है कि आज इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा फ्री और ओपन सोर्स सोल्यूशन दिखाने वाला हूं जिसे आप आज ही जीरो कॉस्ट में यूज़ करना स्टार्ट कर सकते हो। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहां हम ऑफिशियल मेटा एपीआई यूज़ कर रहे हैं, किसी भी थर्ड पार्टी एपीआई का यूज़ नहीं हो रहा। मतलब अकाउंट रेस्ट्रिक्ट होने का कोई रिस्क नहीं है। और इस वीडियो में मैं आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस दिखाने वाला हूं। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सोर्स कोड की लिंक मिल जाएगी। जैसे ही आप उस लिंक पे क्लिक करोगे, आप डायरेक्टली गिटहब रिपॉजिटरी पर रीडायरेक्ट हो जाओगे। और उसके बाद यहां से कोड ऑप्शन पे क्लिक करके रिपॉजिटरी का यूआरएल कॉपी कर लेना, या फिर अगर आप चाहो तो डायरेक्ट जिप फाइल भी डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद जिप फाइल को एक्सट्रैक्ट कर लेना और प्रोजेक्ट को अपने फेवरेट आईडी में ओपन कर लेना। फिर आईडी के अंदर टर्मिनल ओपन करो और यहां सिंपली npm इंस्टॉल कमांड एंटर कर दो। वैसे ये सारी कमांड्स आपको गिटहब रिपॉजिटरी में ही मिल जाएंगी, तो आपको मैनुअली कुछ भी टाइप करने की जरूरत नहीं है। यहां से सिंपली कमांड्स कॉपी करो और अपने आईडी के टर्मिनल में पेस्ट करके रन कर दो। आफ्टर रनिंग द कमांड, द .nv.local फाइल विल बी ऑटोमेटिकली क्रिएटेड। और जैसे ही .nv.local फाइल क्रिएट हो जाती है, हमें कुछ एनवायरनमेंट वेरिएबल्स करने होते हैं, जैसे सुपाबेस यूआरएल, एनॉन की, सर्विस रोल की और कुछ एडिशनल कॉन्फ़िगरेशंस। So in the next step, we will have to set up our database and authentication using Supabase. For that, simply go to the Supabase website and login कर लेना है। और लॉगिन होने के बाद यहां से एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेना है। And as soon as the project is ready, after that we will have to copy Supabase URL, anon key और service role key from here, क्योंकि ये सारी कीज हमारे प्रोजेक्ट कॉन्फ़िगरेशन के लिए रिक्वायर्ड हैं। तो यहां जैसे कि आप देख सकते हो प्रोजेक्ट यूआरएल मिल जाता है, तो सिंपली सुपाबेस डैशबोर्ड से प्रोजेक्ट यूआरएल कॉपी कर लेना है और उसके बाद .nv.local फाइल के नेक्स्ट पब्लिक सुपाबेस सेक्शन में उससे पेस्ट कर देना है। ओके, नेक्स्ट अप आई कैन क्लिक ऑन प्रोजेक्ट सेटिंग्स, गो टू एपीआई कीज, click on legacy, and then here you'll be able to find the add-on key and service role key. So copy the add-on key and paste it in here. Save. Next up, I'll reveal the service role key. I'll copy the same and paste it in here as well. And the next thing that we have to do is that we open our project and go to the Supabase folder, and in the migrations folder you'll be able to find like SQL files. And now these are all script that we will have to run in the Supabase SQL editor in the sequential order, that is 1, 2, 3. So first of all, I'll click on the SQL editor, and as you can see, we don't have any database tables in our project yet. So I'll click on this SQL editor option, and then I'll copy the content from the first SQL, paste it, and click on the run button and click on run query. Okay, तो जैसे ही query successfully run हो जाती है, यहां success message show हो जाएगा। और अब अगर हम टेबल एडिटर, तो आप देख सकते हो कि सारी रिक्वायर्ड टेबल्स ऑटोमेटिकली क्रिएट हो चुकी हैं। एंड नेक्स्ट स्टेप, आई विल गो अहेड एंड रिपीट द एग्जैक्ट सेम प्रोसेस। कॉपी द कंटेंट फ्रॉम द सेकंड माइग्रेशन फाइल, पेस्ट इट इन हियर, क्लिक ऑन रन, I'll go ahead and repeat the exact same steps for all of these Supabase files.
Alright, so there you go. All the migrations are now applied. And next step, I'll open the .nv file and I'll copy this command to generate the encryption key, and I'll paste the same in the terminal and hit enter. Here we have the encryption key. Just paste it here and save it. Okay, save, and next step. I can simply run npm run dev and hit enter, and that should start the dev server. So now if we open localhost 3000, you can see here that our project is running successfully. So let's create an account now. You have to click on the sign in button given in the nav bar, and here select the create account option and fill in the required details. After that, simply click on the create account button. After that, a verification email will be received from Supabase. So simply open your inbox and click on the confirm email address link. And there we go. Our account has been successfully registered. The next step is to set up the meta configuration. So for that, you have to go to the click on the WhatsApp configure option here. And as soon as you come, you will see some required details, just like phone number ID, WhatsApp business IDs, and some other details. तो इन सबको जनरेट करने के लिए सबसे पहले developers.facebook.com ओपन करना है और अपने Facebook अकाउंट से लॉगिन कर लेना है. After that, you have to click on the My Apps option given in the top right corner. And because some apps are already available in my account, so they are visible here. उसके बाद यहाँ Create App option पे क्लिक कर देना है. And first, you have to enter the name of your app. After that, select the option Connect with Customers through WhatsApp here and click Next. And if you do not have portfolio, you can easily create one from here. उसके बाद सिंपली पोर्टफोलियो सेलेक्ट करके ऐप सेटअप कंप्लीट कर लेना है. I'll click on this option right here that says Connect with Customers through WhatsApp use case. Click on this API setup button right here, and here you will be access token, get your test phone number, the business ID, and also phone number ID. So first of all, in the from section, as you can see here, we already have like a test number that Meta provides you that you can use up to for like 90 days. And if you click on the add phone number option, then here you can add your real WhatsApp number which you want to use. Now for testing here, we can add a sample phone number. So simply select the country code and enter your test phone number here. और फिलहाल ये वही number है जो मैं testing purpose के लिए use कर रहा हूँ. After that, an OTP will be received on the entered number. So simply enter the verification code and click on the next button. और यहीं इसी डैशबोर्ड के अंदर हम टेस्ट भी रन कर सकते हैं. उसके लिए सबसे पहले हमें एक्सेस टोकन जनरेट करना होगा. तो यहां टॉप सेक्शन में जनरेट एक्सेस टोकन ऑप्शन मिलेगा. सिंपली उस पर क्लिक कर देना है. और अब अगर मैं व्हाट्सएप वेब ओपन करूं तो यहां आप देख सकते हो कि हमें एक टेस्ट मैसेज रिसीव हो चुका है. Next up, if I open the .nv to local file within our project, as you can see, we also need to get one more thing, is the Meta app secret. And to grab that, all you got to do is to head over to your developers.facebook.com website and select the app, and then move over to app settings and select the basic option. And towards the top, as you can see here, we have the app secret. So first of all, you'll have to click on the show option. सिंपली यहां से इसे कॉपी करके हमारे .nv फाइल में पेस्ट कर देना है. अब नेक्स्ट स्टेप में हम इसे हमारे WhatsApp CRM के साथ कनेक्ट करेंगे और उसके बाद अपना AI ऑटोमेशन सेटअप रेडी करेंगे, जिससे मैसेजेस ऑटोमेटिकली हैंडल हो सकें और पूरा वर्कफ्लो ऑटोमेट हो जाए. लेकिन उसके पहले हमें एक और चीज़ की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, वो है वेबहुक कॉलबैक URL. अब बेसिकली होता क्या है कि जब भी मेटा को कोई मैसेज रिसीव होता है तो मेटा हमारे वेबहुक URL पर एक इवेंट सेंड करता है. लेकिन अभी हमारा प्रोजेक्ट लोकल होस्ट पे रन हो रहा है, तो ऑब्वियसली मेटा के सर्वर्स डायरेक्टली हमारे लोकल होस्ट को एक्सेस नहीं कर पाएंगे. इसीलिए हम यहाँ ngrok यूज करेंगे ताकि लोकल होस्ट को इंटरनेट के थ्रू पब्लिकली एक्सेसिबल बना सकें. तो उसके लिए सिंपली ngrok की वेबसाइट पे चले जाना है. उसके बाद ngrok इंस्टॉल कर लेना है.
मेरे सिस्टम में ngrok ऑलरेडी कॉन्फ़िगर्ड है, तो मैं डायरेक्टली टर्मिनल ओपन कर लेता हूं और यहां सिंपली ngrok http 3000 कमांड रन कर देना है। जैसे ही आप ये कमांड रन करोगे, ngrok आपके लोकल हॉस्ट प्रोजेक्ट के लिए एक पब्लिक यूआरएल जनरेट कर देगा। और जैसे कि आप देख सकते हो, हमें यहाँ एक https यूआरएल मिल चुका है, तो सिंपली इस यूआरएल को कॉपी कर लेना है और फिर मेटा डेवलपर पोर्टल में वापस आकर कॉल बैक यूआरएल सेक्शन में इसे पेस्ट कर देना है। तो अब हमारे पास एक्सेस टोकन है, फोन नंबर आईडी और व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट आईडी रेडी है। तो अब इन सारी डिटेल्स को हमें अपने सीआरएम में एंटर करना है और उसके बाद व्हाट्सएप को कनेक्ट कर देना है। तो चलिए क्विकली इसे कनेक्ट करते हैं। फर्स्ट लेट्स कॉपी द एक्सेस टोकन एंड वी विल पेस्ट इट राइट हियर। अब फोन नंबर आईडी कॉपी कर लेना है और इसे यहां पेस्ट कर देना है। उसके बाद व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट आईडी कॉपी करनी है और सिंपली उससे भी यहां पेस्ट कर देना है। और वेबहुक वेरीफाइड टोकन में आप कोई भी कस्टम नेम दे सकते हो। फिलहाल मैं यहां टेस्ट ऐप एंटर कर रहा हूं और अब यही सेम टोकन हमें मेटा के वेबहुक वेरीफाइड टोकन सेक्शन में भी एंटर करना है। तो सिंपली टोकन कॉपी करो, यहां पेस्ट करो और उसके बाद वेरीफाई एंड सेव बटन पे क्लिक कर देना है देते हैं और उसके बाद सिंपली हमारे सीआरएम के अंदर आकर सेव कॉन्फ़िगरेशन बटन पे क्लिक कर देना है और बस आपका व्हाट्सएप सक्सेसफुली सीआरएम के साथ कनेक्ट हो जाएगा। और सीआरएम के अंदर हमें बिजनेस ऑटोमेट करने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, जैसे ऑटो रिप्लाईज, लीड मैनेजमेंट, वर्कफ्लोज, ब्रॉडकास्ट और काफ़ी सारे ऑटोमेशन फीचर्स। टेस्टिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने अपने एक हेल्थ केयर क्लाइंट के लिए सीआरएम के अंदर कुछ कस्टमाइजेशंस की हुई हैं। मैंने एआई एजेंट को ट्रेन किया है जिसमें क्लिनिक की इन्फॉर्मेशंस, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, अपॉइंटमेंट स्लॉट्स और डॉक्टर्स की इन्फॉर्मेशन ऐड की गई है। मतलब अब एआई के पास बिजनेस से रिलेटेड सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस अवेलेबल हैं, जिसके बेसिस पर ये कस्टमर्स को एक्यूरेट रिस्पॉन्सेज दे सकता है। चलिए अब इसे टेस्ट करके देखते हैं। जैसे ही मैं व्हाट्सएप पर एक मैसेज करता हूं, हमारा एआई एजेंट तुरंत रिप्लाई करेगा और क्लिनिक की प्रॉपर इन्फॉर्मेशन के साथ कस्टमर को रेलेवेंट रिस्पॉन्स प्रोवाइड करेगा। और मान लीजिए पेशेंट को अपॉइंटमेंट बुक करनी है, तो पेशेंट सिंपली अपॉइंटमेंट बुकिंग मैसेज सेंड कर सकता है। उसके बाद हमारा एआई एजेंट ऑटोमेटिकली पेशेंट की रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेगा और अवेलेबल डॉक्टर्स और अवेलेबल अपॉइंटमेंट स्लॉट्स के अकॉर्डिंग पेशेंट को ऑप्शन सजेस्ट करेगा। पेशेंट के कंफर्मेशन के बाद अपॉइंटमेंट ऑटोमेटिकली बुक हो जाएगी और साथ ही पेशेंट का पूरा डेटा हमारे सीआरएम के अंदर ऑटोमेटिकली स्टोर भी हो जाएगा। वैसे ही अगर किसी पेशेंट को किसी ट्रीटमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए हो, तो हमारा एआई एजेंट उसका भी इजीली रिप्लाई कर सकता है। तो दोस्तों, इसी तरह एआई की मदद से आप इस सिस्टम को कंप्लीटली कस्टमाइज कर सकते हो। मैंने इस डेमो में हेल्थ केयर यूज केस दिखाया है, लेकिन आप इसे अपने बिजनेस या फिर अपने क्लाइंट्स के बिजनेस के अकॉर्डिंग फुली कस्टमाइज कर सकते हो। सबसे अच्छी बात यह है कि अब आपको किसी थर्ड पार्टी प्रोवाइडर को एक्स्ट्रा पैसे देने की जरूरत नहीं है और ना ही व्हाट्सएप नंबर रिस्ट्रिक्ट होने का रिस्क रहता है। और अगर इंस्टॉलेशन या सेटअप के दौरान आपको किसी भी तरह की डिफिकल्टी आती है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। वैसे आप इसे कंप्लीटली फ्री में वर्सेल पर भी डिप्लॉय कर सकते हो। अगर उसके ऊपर भी एक डेडिकेटेड वीडियो चाहिए तो कमेंट्स में ज़रूर बताना, मैं उसके ऊपर भी डिटेल ट्यूटोरियल ले आऊँगा।